चाहे आप सीखो या ना सीखो मैं तो सिखाऊंगी, चाहे आप जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा, चाहे आप ये काम करो या ना करो मैं तो करूंगा। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे फॉर्म किया जाता है, सो आज के सेशन में हम ऐसे ही सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज मोना एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद ब्लेजर मोना। Hope you people are doing great and learning this language great way. So friends, without any further delay, let's get started. So friends, you can see on the board, I have already written some sentences. चाहे वह आए या ना आए मैं तो जाऊंगा, चाहे राम जाए या ना जाए तुम्हें जाना चाहिए, चाहे तुम मानो या ना मानो ये सच है। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है चाहे, और यहाँ आ रहा है या, चाहे या, चाहे या, चाहे या, और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या। तो यानी कि इसके लिए हम चाहे या, इसके लिए हम यूज करते हैं वेदर, वेदर और। तो चाहे या के सेंस में और की और या के सेंस में हम वेदर और का यूज करते हैं, वेदर और चाहे या वेदर और की या वेदर और। तो वेदर और क्या है, ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का यूज करते हुए हम ये अपने जो डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस होते हैं इनको आज बनाना सीखेंगे। चाहे वो आए या ना आए, इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सेंटेंस होगा वो आए, यानी वो आए मतलब वह आता है, इस तरीके से। तो चाहे के लिए हम यूज करेंगे वेदर, वेदर वो आए, ही कम्स, अगर लड़की है तो सी कम्स। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से आप जानते ही हैं कि वर्ब के साथ एस या ई एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। वेदर ही कम्स या ना आए, तो जब या ना आए आएगा तो हमें इस आई की इंग्लिश नहीं लगानी है, केवल लिखना है और के बाद ना के लिए नॉट, बस। इसी से हमें समझ में आएगा कि इसका पूरा सेंस क्या है। वेदर ही कम्स और नॉट, मैं तो जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आई विल गो, आई विल गो। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो, या आप कह सकते हैं आई विल गो। इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो होता है वो आइल होता है, इस तरीके से आइल। नेक्स्ट सेंटेंस है चाहे राम जाए या ना जाए, तो क्या होगा सेंटेंस, वेदर का यूज करेंगे पहले, वेदर राम जाए या ना जाए, तो पहले जाए गोज, वेदर राम गोज और नॉट। यहां आपको इस जाए की इंग्लिश नहीं लगानी है, दो बार वर्ड दिया है एक ही बार लगाएंगे। वेदर राम गोज और नॉट, तुम्हें जाना चाहिए, यू, अभी आपका चाहिए तो शुड के सेंस में बनेगा, यू शुड गो। वेदर राम गोज और नॉट यू शुड गो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सेंटेंस मेकिंग किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, चाहे तुम मानो या ना मानो ये सच है, तो सेंटेंस क्या होगा, वेदर का यूज करेंगे, वेदर यू बिलीव, वेदर यू बिलीव और नॉट ये सच है, इट इज ट्रू, वेदर यू बिलीव और नॉट इट इज ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस है चाहे कोई साथ दे या ना दे मैं ये करूंगा, तो सेंटेंस क्या होगा, वेदर समवन सपोर्ट्स मी आई डू दिस। तो यहाँ समवन जो है आपका वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है, इसीलिए सपोर्ट के साथ हमने एस का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें नहीं पता कि वो वहां जाता है या कहीं और, तो यहाँ पर की और या का सेंस आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर वेदर और का यूज करके सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे मुझे नहीं पता कि वो खेलेगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि वह खेलेगा या नहीं, मैं नहीं जानता था कि वो आएंगे या नहीं। तो की और या दोनों के सेंस में हम चाहे या फिर की या, मैं यहाँ लिख देती हूँ, चाहे
या, और दूसरा होता है आपका कि या। तो इन दोनों के लिए हम वेदर और का यूज करते हैं। तो सेंटेंस होगा हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं वी हैव नो आइडिया, वी हैव नो आइडिया, वी हैव नो आइडिया कि वो वहाँ जाता है कि नहीं या नहीं। तो वेदर, अब यहाँ हमने की के सेंस के लिए वेदर का यूज किया है, वेदर ही गोज देयर और कहीं और, तो ये क्या हो जाएगा समवेयर एल्स, समवेयर एल्स। We have no idea whether he goes there or somewhere else। इस तरीके से हमने सेंटेंस को फॉर्म कर दिया। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ 2-4 सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं नहीं कह सकता कि वो खेलेगा या नहीं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा फ्रेंड्स, मैं नहीं कह सकता, आई कांट, कैनॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, आई कांट से। अब की, जैसे की आया और यहाँ पर या आया तो आप कभी कंफ्यूज भी हो जाए कि दैट लगाना है, दैट नहीं लगाना होता है, क्योंकि यहाँ जो है वो इसके साथ या चल रहा है। तो की और या का जब सेंस आता है किसी सेंटेंस में तो वेदर का यूज करते हैं। तो सेंटेंस होगा आई कांट से वेदर ही विल प्ले या नहीं और नॉट। आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं पता कि वह पढ़ाई करता है या नहीं। सेंटेंस होगा आई डोंट नो वेदर ही स्टडीज, आई डोंट नो वेदर ही स्टडीज और नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है इसीलिए हमने ही स्टडीज लिखा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये 2 सेंटेंस आपको की और या के सेंस में दिखाए हैं। प्रीवियस स्लाइड में मैंने एक सेंटेंस ऑलरेडी बता दिया था। और चाहे या जब ये सेंस में बात होती है तब भी हम वेदर और का यूज करते हैं। तो आप इसी तरीके से ये 3 सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं बोर्ड पर। इन सेंटेंसेस को इसके ही अकॉर्डिंग फॉर्म करना है और आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है सो दैट आई कैन चेक योर सेंटेंसेस आर रॉन्ग और राइट। सो फ्रेंड्स आई होप कि आज की क्लास, आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे देता है मोटिवेशन और साथ ही साथ सपोर्ट। तो आप जब लाइक और शेयर करते हैं इट्स मीन आप मुझे सपोर्ट करते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स आई होप दैट माई वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। If it is, then please like, share and subscribe. Now we will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep growing. Bye bye.